हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट पे। तो आइए दोस्त, आज हम लोग बिहार एसएससी यानी बिहार बीएससी से इंटर लेवल पे जो वैकेंसी आया है दोस्त, तो आज हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। दोस्त बता दे, आप लोग के मैथ अगर ठीक होगा तब तो बढ़िया है। अगर आप लोग के मैथ कमजोर है तो आप वीडियो देखना चालू कीजिए, आपको मैथ कंप्लीट हो जाएगा। रेगुलर वीडियो देखिएगा दोस्त, और पूरा वीडियो देखेगा तब आपको मैथ कंप्लीट होगा, मैथ समझ में आएगा। नहीं तो एक वीडियो देखिएगा, सोचिएगा कि बाद में देख लेंगे, तब आप दिक्कत में आ जाइएगा। तो आइए आज हम सबसे पहले देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो मतलब इससे पहले बिहार एसएससी में एग्जाम हुआ है उसका मैथ का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं दोस्त। इससे पहले भी हम लोग मैथ के आपको हम दिए हैं, वीडियो बना के दिए हैं, पढ़ाए, जैसे टाइम एंड वर्क पढ़ाए हैं, एवरेज पढ़ाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाए हैं, ये सारा चीज पढ़ाए हैं दोस्त। तो अगर आप वीडियो देखे होंगे तब कोई दिक्कत न है, अगर नहीं देखे हैं तो देखना स्टार्ट कीजिए। चलिए आज सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बिहार एसएससी का। देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्त, 2018 के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है दोस्त। टाइम एंड वर्क हम यूट्यूब पे पूरा पढ़ा दिए हैं, अगर आपसे नहीं बनता है तो पहले टाइम एंड वर्क देख लीजिए। देखिए यहाँ है कि ए एक काम को 6 दिन में समाप्त करता है। ये एक काम को कितना दिन में दोस्त? 6 दिन में। बी और सी उसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में समाप्त करता है। बताइए, बी इसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, और सी है जो इसी काम को कितना दिन में दोस्त? बी है जो 10 दिन में। देखिएगा यहाँ बी कितना दिन में किया था, बी किया है 10 दिन में, और सी किया है 12 दिन में। टोटल वर्क जो हम लेंगे एलसीएम को लेंगे, तो से 10 12 के एलसीएम ले लीजिए, तो से 10 12 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब बताइए, से का केवल पढ़ेंगे कि 60 आएगा, तो आप बोलिएगा 10 बार। 10 का केवल पढ़ेंगे कि आएगा 60, तो आप बोलिएगा 6 बार। 12 का केवल पढ़ेंगे कि आएगा 60, तो आप बोलिएगा 5 बार। जैसा ही एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने तक इसे रिलेशन बनाए रखना है। एलसीएम ले लिए तो इससे मतलब अब नहीं है, अब नया रिलेशन पे ध्यान दीजिए, पुराना वाला पे नहीं। अब देखिए एलसीएम यहाँ आया, एलसीएम होता है टोटल वर्क। एलसीएम होता है क्या? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया? 60 हो गया। आगे क्या क्वेश्चन कहता है, आगे जरा सुन लीजिए। आगे फिर बोला है कि वे 2 दिन एक साथ काम करते हैं। बताइए, एक दिन में काम किया है 10 काम, बी किया है 6 काम, और सी किया है 5 काम। तो टोटल हम जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 और 10 कितना हो जाएगा? 21। 21 में 2 से गुना कर लेंगे तो 21 दूनी 42। 42 काम हो जाएगा टोटल दोस्त। 2 दिन 7 काम किए थे, इसीलिए 2 से गुना किए, तीनों को जोड़ के किए। 6 5 11, 11 और 10 21। 21 में 2 से गुना कर दिए, क्योंकि 2 दिन काम साथ में किया है, मैंने ए और बी और सी तीनों साथ में किया, तो टोटल काम कितना हो गया? 42। तो बताइए शेष काम कितना होगा? तो 60 में से घटा दीजिए 42 के, तो 60 में से 42 के घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18 बच जाएगा। और यह बोलता है शेष काम को भी कितने दिन में समाप्त करेगा? 20 से करवाना है तो 20 एक दिन में करेगा से काम। इसको बी के निकालना है, बी कितना दिन में करेगा, तो से काट दीजिए केवल में 3 दिन में। कितना दिन में समाप्त कर देगा दोस्त? 3 दिन में। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? ऑप्शन से डी हो जाएगा। आशा करते होंगे आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर एक और इसी से देखते हैं दोस्त। टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है। देखिए टाइम एंड वर्क से हम बताए हैं कि कोई भी एग्जाम दीजिए 1 से 2 क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। टाइम एंड वर्क, देखिए ध्यान देना है। टाइम एंड वर्क से अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 100 बिल्लियां, 100 चूहे,
100 दिनों में मार सकते हैं, तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिनों मारेगी? बताइए। हम ट्रिक आपको बताए हैं, MDH, M1D1H1 बटा होता है W1, बराबर में हो जाएगा M2D2H2, M2D2H2 बटा में W2। ये आप एक पढ़े होंगे दोस्त, हम खुद पढ़ाए हैं। टाइम एंड वर्क अगर आप वीडियो नहीं देखें तो पार्ट 1 से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे है कि यदि 100 बिल्लियां यानी कि 100 गो बिल्लियां हैं, जो 100 गो चूहे को, तो चूहे कम हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा वर्ग। 100 चूहे को 100 दिन में मार सकते हैं। दिन दे दिया है कि 100 दिन में मार सकते हैं, यहाँ पे घंटा नहीं दिया है, मार सकते हैं। तो 4 बिल्लियां, तो इसी प्रकार बोलता है कि 4 गो बिल्लियां 4 चूहे को, 4 गो चूहा हो जाएगा कम, कितने दिन में मारेगा, कितना दिन में मारेगा ये हमको निकालना है कि कितना दिन में मार देगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 100 से 100 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो बच गई पर में 100, यानी बच गया D, यानी कि D बराबर कितना हो गया दोस्तों? D बराबर हो गया 100। 100 दिन इसका क्या हो जाएगा? 100 दिन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, ये भी आशा करते होंगे आप समझ गए होंगे दोस्त। अगला पे ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 2 रुपया में 4 पेंसिल खरीदता है। 2 रुपया में 4 पेंसिल खरीदता है और 3 रुपया में 8 पेंसिल बेचता है। 3 रुपया में 8 पेंसिल बेचता है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा दोस्त। अब इस तरह से लिख लीजिएगा। 2 रुपया में, यहाँ रुपया है, 2 रुपया में 4 पेंसिल और 3 रुपया में 8 पेंसिल। अब देखिए बाहर से जो गुना करेंगे, माने ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो गुना करेंगे वो होता है CP यानी क्रयमूल्य। CP कितना हो जाएगा? तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 हो जाएगा CP। और SP देखिए क्या होता है, ASP हो जाएगा बीच वाला, 4 तिया 12, 12 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा SP। अब बताइए हम खरीदे हैं 16 रुपया में, तो बोलता है कि दुकानदार का लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि ज्ञात करें, परसेंट में निकालना है। खरीदे कोई वस्तु हम 16 रुपया में और बेच दे रहे हैं यहाँ पे 12 रुपया में, तो आप बताइए लाभ होगा कि हानि होगा? तो आप कहिए कि हानि होगा, लॉस होगा। लॉस कितना होगा? 4 होगा। तो हमको लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट यानी लॉस गुने 100 और बटा हो जाता है क्रयमूल्य। हानि गुने 100 बटा क्रयमूल्य, क्रयमूल्य हो गया 16। 4 से काट देंगे 4 बार में, 4 से 100 को काट देंगे 25 बार में, यानी कि 25% की लॉस हो जाएगा। कितना का होगा दोस्त? 25% की हो जाएगा। आशा करते होंगे ये बात समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रतिशत से क्वेश्चन है दोस्त कि एक गांव की जनसंख्या 5000 है। पहले वर्ष में यह 10% और दूसरे वर्ष में यह 20% बढ़ जाती है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, एक पूछेगा 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, और कभी कभी बोलेगा 2 वर्ष पहले। तो देखिए जो बाद वाला है ना, यहाँ पे है 10%, 10% है, तो बाद वाला पूछता है, यहाँ पे बोलता है कि बढ़ जाता है। क्या है दोस्त? तो पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 20% बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो 10% बढ़ेगा, तो 100 में 10 बढ़ाइए, 110 बटा में लिखना है 100। यही अगर बोलता 2 वर्ष पहले, बढ़ जाएगा तो बढ़का को ऊपर रखना है, और जो कम अगर बोलता कि कम जाता और बाद में पूछता तो ऊपर में रखना वैल्यू को। ये 2 वर्ष पहले बोलता तो 100 को ऊपर रखते, 110 को बट्टा में रखते, लेकिन बोलता है कि नहीं बढ़ जाता है तो ऊपर वाला रखना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे जी, ध्यान देना है।
देखिए एक गांव की जनसंख्या 5,000 है, कितना है दोस्त? 5,000। आगे फिर बोला है कि पहले वर्ष में 10% बढ़ जाता है, तो 10% बढ़ेगा तो ऊपर में लिख दीजिए 110 बटा कर दीजिए 100। और दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाता है, तो 20% बढ़ेगा तो हो जाएगा 120 बटा हो जाएगा 100। तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या है? बाद बोला है तो 22 को ऊपर लिखना है, कम का को नीचे लिखना, मैंने 100 को नीचे लिखना है। अगर यही बोलता कि 2 वर्ष पहले तो 100 को ऊपर लिखता है, 110 को नीचे लिखते। अब देखे 1 0 से 1 0 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 हो गया खत्म। 12 5 हो जाएगा 7 और यहाँ बच गया कितना? बच गया 11। और देख लीजिए ये वाला 0 बचल है, तो 11 से कितना हो जाएगा? 66। यानी कि 6600 हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा? 6600। आपको ऑप्शन से सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 है। देखिए 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले एक फादर है और एक सन है, तो 4 वर्ष पहले पिता और पुत्र के 5:3। 5 अनुपात कितना दोस्त? 3। फिर बोला है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2। 4 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात कितना हो गया दोस्त? 3:2 होगा। तो पिता के वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब देखिए एज में इस तरह को क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करते हैं, तो पहले अंतर देखे कि अंतर सेम है, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1, और यहाँ 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2। यहाँ पे सेम होना चाहिए। ई 1 है तो इसको भी 1 रहना चाहिए था, या ई 2 है तो इसको भी 2 रहना चाहिए था, ई 3 है तो इसको भी 3 रहना चाहिए था। मैंने अंतर सेम रहना चाहिए। सबसे पहले ऊपर में करके देख लीजिएगा, अगर अंतर सेम रहेगा तब तो सही है, अगर अंतर सेम नहीं रहेगा तो आपको सेम करना है। तो देखिए अंतर सेम ना है, ये एक है, ये 2 है, तो सेम ना हुआ। तो सबसे पहले इसको हम सेम करेंगे। तो बताइए सेम कैसे करेंगे? तो 3 में से 2 को घटाइए, 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। 1 से गुना कर दीजिए ऊपर में, और 5 में से 3 को घटाइए तो 2 आएगा, 2 से गुना कर दीजिए इसमें। तो देखिए 5 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 अनुपात, 3 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 2 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 अनुपात, 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए 4 वर्ष पहले है और 4 वर्ष बाद है, दोनों अलग अलग है। पहले पहले रहता तो घटा देते, बाद बाद रहता तो घटा देते, माने सेम नहीं रहना चाहिए। ये पहले अभी बाद है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग है तो दोनों के जोड़ दीजिए। 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। और जो अंतर रहेगा उसको से भागा दीजिए। अब देखिए आप अंतर यहाँ लेंगे तो अब सेम हो जाएगा। 3 में से 4 घटाइए, 4 में से 3 घटाइए, माइनस में नहीं लेना है एक। यहाँ 5 में से 6 घटाइए तो ये कब आ गया अंतर दोनों के सेम? जबरी सेम ना आ रहा था तो सेम कहिए। सेम करने के लिए बताएं कि नीचे वाला से घटा को ऊपर में गुना कर लीजिए, ऊपर वाला से घटा के नीचे में गुना कर दीजिए। अब अंतर आ जाएगा आप सेम। देखिए 1 हो गया, 1 हो गया। अंतर से कर दीजिए भागा, जिसको निकालने के लिए बोलेगा उसको से कर दीजिए गुना। निकालने के लिए बोलता है फादर के, तब फादर में कितना है? 5, तब 5 से कर देते हैं गुना। बोलता सन के मैंने पुत्र के, तो 3 से गुना करते हैं, लेकिन फादर के बोला है तो 5 से गुना करेंगे। तो 8 5 कितना हो गया? 8 5 हो गया 40। अब ध्यान दीजिए ये 40 आंसर नहीं हो जाएगा, ये 40 है जो शुरू वाला आया। देखिए ऊपर में बोला 4 वर्ष पहले। अब आप ही बताइए 4 वर्ष पहले अगर आपको 40 साल हो रहा होगा 4 वर्ष पहले, तो अभी आप 4 वर्ष जोड़िएगा ना, जिससे 4 वर्ष पहले आपको शादी हुआ होगा, तब के साल वर्तमान में आने के लिए आप ऐड करिएगा। तो ये 4 साल पहले 40 और 4 कितना हो जाएगा? 44 साल। ऑप्शन से क्या हो जाएगा दोस्त बताइए? ऑप्शन से हो जाएगा ए। चलिए आशा करते होंगे ये बात भी आप सीखे होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 9 तक के वर्गों का योग क्या होगा? अब बताइए 1 से 9 तक के वर्गों का योग होता है
वर्गों का योग, प्रथम प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, प्रथम प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग। ये फार्मूला हो जाता है दोस्त n इंटू n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1 और बच्चा में क्या हो जाता है 6 हो जाता है। तो 1 से कहाँ तक बोला है दोस्त, 1 से 9 तक के अंकों के वर्गों का योग। तो 1 से 9 तक तो ये जी n के वैल्यू हो जाएगा 9 और गुने 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 और गुने 9 दूनी 18, 18 1 19 और बच्चा कर दीजिए से 1 से 9 तक बोला था तो n बराबर हो जाएगा 9। इसको काट देते हैं तो 3 से काट जाएगा 2 बार में और 3 से काट जाएगा 3 बार में, 2 से काट दीजिए 5 बार में, 19 पचे 95, 95 गुने कर दीजिए 30 तो 5 तिया 15 और 9 तिया 27 और 1 28, 285 इसका हो जाएगा आंसर दोस्त। कितना हो जाएगा 285। चलिए आशा करते होंगे ये बात भी आप सीख गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन प्रतिशत से है दोस्त, बहुत ही इजी है। देखिए 220 है, कॉमन होता है गुना 85%, तो 85 बटा कर देते हैं 100 और प्लस में है 400 तो 400 कर देंगे गुने x बटे कर देंगे 100 और बराबर में हो जाएगा 347। देख लीजिए 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेगा इस 17 बार में, 17 पचे 85 होता है, 2 से काटेंगे इसको 11 बार में तो 11 गुने हो जाएगा 17 और प्लस में देखें 1 0 2 0 2 0 से 2 0 खत्म, 4 में x करेंगे 4 x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 347। अब देखिए गुना करेंगे हम तो गुना करके बताइए 11 में 17 से गुना करने पर कितना होगा, 17 के साथ हाथ में 1 और 17 1 18, 187 हो जाएगा प्लस 4x बराबर 347 हो जाएगा। अब 4x बराबर यहाँ घटा दीजिए, 7 में 7 जाएगा 0, 14 में से 8 जाएगा से बच जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1 तो 4 से काट देते हैं, 4 चौके 16, 40 हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। आशा करते होंगे ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देना है दोस्त, ये परसेंटेज से क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रीता अपनी आय का 1/5 भोजन पर, 1/5 देखिए 1/5 है जो किस पर है तो ये भोजन पर है और 1/2 शीशा पर, 1/2 क्या है एजुकेशन पर तथा 1/10 कपड़ा पर, 1/10 क्या है कपड़ा पर खर्च करते हैं। यदि उसके पास 800 रुपया बचता है तो भोजन तथा एजुकेशन का अनुपात ज्ञात कीजिए। 800 रुपया बचाता भी है तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1 में से हम घटा देंगे हिसाब को तो टोटल खर्च में से आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/5 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब 1 माइनस एल्सम ले लीजिए तो एल्सम हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 2 प्लस 2 5 10, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 5 2 7 1 8, 8 बटा हो जाएगा 10, काट दीजिए 4 बार में 5 बार में, 1 माइनस 4/5, 5 में से 4 जाएगा 1/5। अब बताइए 1/5 बराबर दिले है 800, बचत आ गया दोस्त। अब यहाँ बचत है 1/5, x मान लेते हैं बराबर में कितना है तो बराबर में है 800, तो x बराबर हम निकालेंगे तो 8 पचे कितना हो जाएगा 40, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है दोस्त 4000 हो जाएगा। तो बोलता है कि भोजन तथा शीशा का अनुपात ज्ञात करिए। तो देखिए भोजन पे कितना है 1/5 है तो एक में 1/5 से गुना कर देंगे तब 5 से के बार में काटे जाएगा 8 बार में काटे जाएगा, यानी 800 हो जाएगा। ये आ गया किस पर, ये आ गया भोजन पर, ये हो गया भोजन पर।
और किस पर निकालना है, और निकालना है शीशा पर। तो शीशा पर 1/2 है, तो 4000 को निकाल दीजिए 1/2। 4000 के 1/2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। इसका निकाल दीजिए, 1 0 2 0 1 0 2 0। एक 4 से काट दीजिए 2 में, 4 से कट जाएगा 5 में, यानी कितना हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। सबसे पहले 1/5 1/2 1/10 सब ऐड कर देना है, ऐड करके एक में से घटा देना है, तो शेष निकल गया 1/5। अब यहाँ बचत आ गया 1/5, यहाँ बचत दे ले था 800। बचत की तुलना बचत से कर दिए तो एक से बराबर निकालेंगे तो 8×5 40, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो भोजन पर निकालना था हमको, एजुकेशन पर निकालना था अनुपात। तो 4000 के 1/5 करेंगे तो 800 आएगा, और 4000 के 1/2 करेंगे यानी हाफ करेंगे, आधा करेंगे तो 2000 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म, 4 से 2 में, 4 से 5 में। आशा करते होंगे इतना आप समझ सीख गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक 1200 व्यक्तियों का एक समूह जिसमें कप्तान तथा सिपाही हैं, एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। यहाँ प्रत्येक 15 सिपाही के लिए एक कप्तान है, तो समूह में कप्तानों की कुल संख्या कितना है। तो देखिए कप्तानों की कुल संख्या, कप्तानों की कुल संख्या निकालना है। कप्तानों की कुल संख्या, तो कप्तानों की कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना आदमी है 1200 ओकरा से एक बढ़ा के, जो सिपाही है 15 गो, तो 15 + 1 से डिवाइड कर देंगे 16 से। तो 1200 और प्लस, ऐसा क्वेश्चन में हमेशा एक बढ़ा के डिवाइड करना है। मैंने 15 एक 16 से भागा दे दीजिए तो आ जाए के बार में 75 बार में आपसे काट जाएगा। चलिए इसमें उतना टाइम नहीं वेस्ट करना है, आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस है कि एक दुकानदार 1600 रुपये में 20% हानि पर साइकिल बेचता है। वह साइकिल किस मूल्य पर बेची जाए कि उस पर 15% का लाभ हो। तो इस प्रकार क्वेश्चन आगा, तो 1600 रुपया में बेचा है, तो देखिए उसको क्या हुआ है, 20% हानि हुआ है। हानि होगा तो 100 में से घटा के लिखना है, और लाभ होगा तो 100 में जोड़ के लिखना है। बात समझ में आया। हानि होगा तो 100 में से घटाना है, और लाभ होगा तो 100 में जोड़ना है। तो हानि हुआ है 20%, तो 100 में से 20 को घटा दीजिए तो 80 हो जाएगा। यहाँ पे बट्टा में कर दीजिए, और निकालना है 15% लाभ। तो अभी बताएं कि लाभ निकालना रहेगा तो 100 में जोड़ के गुना कीजिए। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 8 से काट जाएगा 2 में, 15 से गुना कीजिए, 15 दूनी 30, और 2 1 0 ऑफ है, 1 0 ऑफ हो जाएगा, 2300 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 2300 रुपया। आशा करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है कि यदि राम की आय राधा की आय से 20% अधिक है, तो राधा की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। ये वाले भी सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्त। अधिक बोलेगा 20 है तो 20 लिख के अधिक बोलेगा, तो अधिक बोलेगा तो क्या करना है, 100 में जोड़ के करना है, और कम बोलेगा तो 100 में से घटा के बोलना है। तो अधिक बोला है तो 100 में 20 को हम ऐड कर दिए, और यहाँ 100 से गुना कर दीजिए। अगर यही बोलता कि 20% कम है, तो यहाँ 20 लिखते और बट्टा में लिखते 80। 100 में से घटा के बट्टा में लिखा जाता है, और 100 से गुना कर दिया जाता है। यहाँ 20% अधिक बोला है तो ऊपरी 20 रखना, नीचे 100 में जोड़ देना है, तो 120 हो जाए गुने 100। 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से कट गया 7 में। इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे, या 1/2 3 हो जाएगा, 1/2 50 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 16.2 3%। 16.2 कितना हो जाएगा दोस्त, 16.2 3% हो जाएगा। चलिए आशा करते होंगे ये बात भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 1683 रुपये की राशि को ए बी तथा सी के मध्य वितरित किया गया। यदि ए का 1/2 भाग, ए का मन गुना 1/2 भाग,
बी का 1/3 भाग, बी का 1/3 भाग, सी का 1/4 भाग, सी का 1/4 भाग के क्या है दोस्त, बराबर है। तो सब में बराबर कर देते हैं। तो बी के कुल राशि ज्ञात कीजिए। अब बताइए, ए में गुना करेंगे तो a/2 हो जाएगा, बराबरी हो जाएगा b/3, बराबरी हो जाएगा c/4। अब अनुपात निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। तो रेशो में भी हम आपको इस तरह बताए हैं दोस्त कि अगर ऊपर में ए बी सी दिया हुआ रहे, नीचे में अंक दिया हुआ रहे, तो अनुपात निकालना है तो यही वाला लिख देना, बशर्ते ऊपर में कोई रहना नहीं चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा बी वाला बी के वैल्यू हो जाएगा, सी वाला सी के हो जाएगा 4। तो यहाँ दिया था कितना दोस्त, 16,1683 रुपया। तो 1683 रुपये उसको टोटल था। यहाँ हमको टोटल 4 3 7 7 2 9 होता है। निकालना है, जिसको से गुना कर देंगे। निकालना है बी के कुल राशि, बी के कुल राशि है 3, बी वाला 3 है। देखिए बीच वाला 3 से 3 बार में काटेगा, 3 से काट देते हैं 5 बार में, 3 से काट देंगे 6 बार में, और 3 से काटे जाएगा 1 बार में, यानी कि 561 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 561 हो जाएगा बी के कुल राशि। आशा करते होंगे ये बात आपको आया होगा समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 6 व्यक्तियों का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति के साथ बदला जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। नया व्यक्ति के वजन बोला है दोस्त, तो नया व्यक्ति का वजन देखिए पहले से 60 है और 1 किलोग्राम के साथ 6 किलो बदल जाता है। तो इसमें डायरेक्ट जोड़ देना है, 60 है उससे कितना हो जाएगा 66, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करते होंगे ये भी बात अब समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 16 है। मान लेते हैं कि x - y एक अंतर कितना है 16 और उनके योग का 1/5 भाग 12 है। योग मान लेते हैं कि x + y, अब इसका योग का 1/5 भाग कितना है 12। तो ये हो जाएगा x + y। बताइए 12 × 5 कितना हो जाएगा 60। ये y से y खत्म कर लेंगे, एगो x 2 x हो जाएगा 60। इसको जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, सब ये हो जाएगा 7, 77 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए तो ये 3 और 38 हो जाएगा। तो बोलता है कि छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो x - y बराबर हो गया, x - y बराबर हो गया कितना 16, x बराबर यहाँ आ गया 38, तो यहाँ रख देना है 38 - y बराबर हो गया 16। तो 38 - 16 बराबर हो जाएगा y। 8 में से जगह 2, 3 में से गया 2 y। तो यहाँ पे 22 हो जाएगा दोस्त। छोटी संख्या कितना हो जाएगा 22, बड़ी संख्या पूछता हो जाता है 38। चलिए भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 22 है। 5 हुआ है दोस्त, 1 2 3 4 5। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 22 है। औसत होता है बीच वाला, कौन वाला, बीच वाला औसत होता है। तो बीच वाला कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। औसत दिया है कि औसत 22 है, तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो पहली, दूसरी, तीसरी ये खुद हो जाएगा दोस्त 22 हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद दोस्त।